हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त अनिकेत वापस आ गया हूँ। पिछली कहानी में जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था वैभव के बारे में। 19 साल का वैभव लखनऊ के बड़े से होटल में रुका हुआ है और जैसा कि मैंने ये भी बताया था कि होटल की बुकिंग 5 दिनों की थी। तो वैभव ने डिसाइड किया कि वो पूरे 5 दिन यहीं बिताएगा। और पिछले 2 दिनों में वैभव ने क्या क्या किया वो तो मैंने पिछली कहानी में बताया ही था। अब कहानी में आगे बढ़ते हैं। तीसरे दिन सुबह वैभव उठा और सबसे पहले मनोज अंकल से फोन पर बातें किया और उनको बताया कि उसको अभी और लखनऊ घूमना है, क्योंकि वो घर पर भी बोल कर आया था कि वो 5 दिनों के लिए जा रहा है। वैभव सोचने लगा कि आखिर वो कहाँ घूमने जाए। वो इंटरनेट पर सर्च करने लगा कि यहाँ पर सबसे ज्यादा भीड़ भाड़ वाला जगह कौन सा है। वैभव ऐसी जगह के तलाश में था जहाँ पर अच्छे अच्छे अंकल लोग आते हो ताकि किसी से कुछ बात बन जाए। वो पहले एक पार्क में गया, बहुत देर तक इधर उधर घूमकर कोशिश किया पर कुछ बात नहीं बनी। तो उसने सोचा कि चलो मूवी ही देख लेता हूँ। तो लखनऊ के क्राउन मॉल गया और वहाँ पर उसने आइनॉक्स में गया और मूवी का टिकट लिया। पर मूवी चालू होने में अभी टाइम था तो वो मॉल घूमने चला गया। तभी उसकी नजर एक अंकल पर पड़ी जो कि 55 साल के आसपास के होंगे। ब्लू जीन्स और ब्लैक शर्ट पहने हुए थे, एकदम गोरे और मुच्छे रखे हुए थे। वैभव तो देखते ही उन पर फिदा हो गया था। वो अंकल भी एक दो नजर वैभव को देखे लेकिन फिर कहीं और देखने लग गए। वैभव एकदम से बेचैन सा हो गया। अंकल लिफ्ट के पास जाकर लिफ्ट आने का इंतजार कर रहे थे। वैभव भी वहाँ चला गया और अंकल को देख रहा था। लिफ्ट आई तो अंदर के लोग बाहर निकले और फिर अंकल और वैभव दोनों लिफ्ट के अंदर गए। वैभव जानबूझकर अपना फ्लोर नहीं दबा रहा था क्योंकि वो अंकल के पीछे पीछे जाना चाहता था। अंकल बोले कि बेटा ग्राउंड फ्लोर दबा दो। वैभव ने दबाया और अंकल की तरफ बार बार देख रहा था। अंकल भी वैभव को देख रहे थे पर एक डर दिख रहा था उनके अंदर। वैभव कुछ बोलना चाहता था पर वो बोल ही नहीं पा रहा था। लिफ्ट नीचे जाने तक दोनों एक दूसरे को देखते रहे पर किसी ने किसी को कुछ नहीं बोला। जब फ्लोर आ गया और दरवाजा खुला तो अंकल वैभव की तरफ देखकर मुस्कुराए और फिर बाहर निकल गए। अब वैभव को समझ में नहीं आ रहा था कि वो करे क्या। ऐसे किसी के पीछे पीछे जाना भी ठीक नहीं था। वैभव बाहर निकला और वहीं खड़ा हो गया। अंकल आगे आगे बढ़ते जा रहे थे लेकिन बार बार पीछे मुड़ मुड़ कर भी देख रहे थे, लेकिन वो गेट की तरफ आगे बढ़ रहे थे। वैभव को कुछ समझ ही में नहीं आ रहा था कि अब उनके पीछे पीछे बाहर तक तो नहीं जा सकता था ना। तो उसने मन ही मन अंकल को भला बुरा कहा और सोचा कि चलो मूवी ही देखने चलते हैं। वो लिफ्ट से ऊपर गया और टाइम देखा तो वो 20 मिनट लेट था। तो उसने मूवी छोड़ दिया और वैसे भी उसका मन खराब हो गया था कि इतना टाइम उस अंकल के पीछे बर्बाद कर दिया। तो मॉल का जो रेलिंग होता है वहाँ से लटक कर और नीचे की तरफ देख रहा था। तभी उसने देखा कि वो अंकल उसी की तरफ देख रहे थे और वो इस बार लगातार देख रहे थे। तो वैभव ने सोचा कि इस बार जाकर बात कर ही लेता हूँ। वो तुरंत लिफ्ट से नीचे गया तो अंकल ने बाहर चलने का इशारा किया और वो बाहर निकल गए। पीछे से वैभव भी गया तो अंकल बाहर थोड़ी दूर पर हाथ में चाबी लिए खड़े थे। वैभव धीरे धीरे उनके पास गया तो अंकल बोले कि मॉल में आज काफी भीड़ है। फिर वैभव बोला कि पता नहीं, मैं तो यहाँ पहली बार आया हूँ। तो अंकल पूछने लगे क्यों आप यहाँ नहीं रहते हैं। तो वैभव ने बताया कि वो अपने एक दोस्त के सिस्टर की शादी में आया था तो उसके दोस्त ने ही उसके लिए एक होटल बुक किया था। कल शादी था जो कि बीत चुका है। फिर धीरे धीरे और भी बातें होने लगी। फिर वैभव ने अंकल के बारे में पूछा तो उन्होंने बताया कि उनका नाम अशोक शर्मा है और वो बताया कि वो प्रॉपर्टी डीलर का काम करते हैं। और उन्होंने बताया कि वो अभी एक पार्टी से मिलने आए थे तो सोचा थोड़ा मॉल घूमने चले और वैसे इधर आने का टाइम ही नहीं मिलता है। फिर अंकल ने वैभव से पूछा कि और लखनऊ घूम लिए। तो वैभव ने बताया कि अभी कहाँ घूमा हूँ, अकेले कहीं आने जाने का मन ही नहीं कर रहा है, तो यहाँ मूवी देखने आया था। और फिर वैभव ने हंसते हुए बोला कि और मेरा मूवी भी छूट गया। फिर अंकल भी हंसने लगे, बोले कि कोई बात नहीं, चलिए मैं आपको घुमा देता हूँ। फिर अंकल अपना गाड़ी पार्किंग से निकाले और वैभव को बिठाकर घूमने के लिए निकल गए। फिर अंकल वैभव को घुमाने के लिए इमामबाड़ा लेकर गए। वहाँ जाकर वैभव अंकल से अपना फोटो खिंचवाने लगा। तो अंकल बोले कि वैभव जी, इसका मैं अलग से चार्ज लूंगा। वैभव ने भी हंसते हुए कहा कि दे दूंगा। फिर अंकल ने बोला कि सोच लीजिए, कहीं बाद में मुकर मत जाइएगा। फिर वैभव ने भी कहा कि जो भी होगा मैं दे दूंगा। फिर वो लोग अंदर के तरफ गए जहाँ पर भूल भुलैया भी है। वहाँ पर गाइड भी होते हैं पर इन दोनों ने अकेले जाने का फैसला किया और अंदर गए तो ये दोनों रास्ता भटक गए। तभी अंकल ने वैभव का हाथ पकड़कर अपने तरफ खींचा और उसको पकड़कर बोले कि ले लूं मैं अपना वो चार्ज। तभी कुछ लोगों की आवाज सुनाई दी और दोनों अलग हो गए। फिर बाहर निकल गए और गाड़ी में बैठकर आपस में बातें कर रहे थे। अंकल बोल रहे थे कि वैभव जी, अब नहीं रहा जाता, आप चलिए मेरे घर पर, आप मेरा घर भी देख लीजिएगा। फिर अंकल अपने घर ले गए। वहाँ पर अभी कोई नहीं था। अंकल और वैभव दोनों अंदर गए
वैभव अंदर गया और देखा घर तो काफी बड़ा था। उसने अंकल से बोला कि आपका घर वाकई में काफी बड़ा है। फिर अंकल बोले कि आइए ना, बैठिए यहाँ पर, मैं आपके लिए चाय बना देता हूँ। अंकल किचन में गए और चाय बनाने लगे। तभी वैभव पीछे से किचन में जाता है और पीछे से ही अंकल को पकड़ लेता है और बोलता है कि वो जो चार्ज आप मांग रहे थे वो अब ले लीजिए ना। अंकल ने गैस बंद किया और वैभव को उठाकर कमरे में ले गए और वहां पर जाकर 2 घंटे तक मस्ती किए। फिर वो जो चाय आधी अधूरी रह गई थी उन्होंने वो चाय पिलाई और वैभव बोलने लगा कि मुझे अब जाना है। तो अंकल बोले कि क्या जल्दी है, यहीं पर रुक जाइए आज। तो वैभव ने बोला कि कुछ काम है वहाँ पर। फिर अंकल ने गाड़ी में बिठाया और रास्ते में एक जगह गाड़ी पार्क करके बोले कि रुकिए, मैं थोड़ा आता हूँ। फिर अंकल आए और वैभव को उसके होटल के पास छोड़ दिए। वैभव ने कार का गेट खोला और होटल की तरफ जाने लगा। उसने एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। अंकल ये चीजें देख रहे थे। फिर अंकल वैभव को कॉल करते हैं। अंकल वैभव को कॉल किए और बोले जरा 1 मिनट के लिए आइए। तो वैभव वापस आया और कार का दरवाजा खोलकर फिर बैठ गया। फिर अंकल बोले कि वैभव जी, यही है आपका दोस्ती, जाते वक्त आपने मुझसे कुछ बोला भी नहीं और एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। तो वैभव बोला कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मैंने आपको देखा था, आप बहुत उदास थे और मैं आपका उदास चेहरा नहीं देखना चाहता था। अंकल बोले ये लीजिए, ये मेरी तरफ से आप रख लीजिए। वैभव ने देखा तो वो घड़ी था। वैभव ने बोला इसकी क्या जरूरत थी? अंकल बोले इसकी बहुत ज्यादा जरूरत है आपको, आप जब जब टाइम देखिएगा तो आप मुझे याद कीजिएगा। वैभव ने अंकल को थैंक यू बोला और अगले दिन अंकल को काफी काम था तो अंकल नहीं मिल सकते थे। फिर दोनों ने एक दूसरे को बाय किया और अंकल अपने रास्ते चले गए और वैभव भी होटल चला गया। बस दोस्तों, कहानी को यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं बहुत ही जल्द एक और नई कहानी के साथ। और हाँ दोस्तों, अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा